हेलो, मेरा नाम है राजेंद्र जांगेड़ और आज के सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा यूटिल क्या होता है बेसिकली नोड जेएस में। ठीक है, तो फिर चलिए सीखते हैं। देखो, यूटिल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं मैं वो आपको बहुत डेप्थ में बताने वाला हूँ। तो एंड तक हो सके तो इस वीडियो को देखिए, हो सके तो। आई एम नॉट फोर्सिंग यू एट ऑल। ओके, चलो फिर सबको कमेंट कर लेते हैं। चलो फिर देखो, हम लोग एक चीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं, जिसका नाम लेते हैं। हम्म, सबसे पहले आपको मॉड्यूल्स के बारे में तो पता ही रहेगा कि मॉड्यूल्स कैसे इंस्टॉल वगैरह करते हैं, कैसे अपना डिपेंडेंसीज। तो जो इनबिल्ट मॉड्यूल्स है जैसे कि एच टी टी पी हुआ, एफ एस हुआ, फाइल सिस्टम हुआ, तो ये सारे मतलब काफ़ी सारे हैं जो मतलब नोड जेएस में पहले से इनबिल्ट रहता है, तो हमें उसे पर्टिकुलरली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इंपोर्ट कर लेते हैं एफ एस फाइल सिस्टम इक्वल्स टू रिक्वायर स्पेलिंग मिस्टेक आर ई क्यू यू आई आर ई रिक्वायर एंड देन आई कैन राइट रिक्वायर में हमें चाहिए एफ एस। ठीक है, अभी इसके अंदर बहुत सारे होते हैं जैसे कि रीड फाइल हो गया, रीड फाइल सिंक हो गया, राइट फाइल हो गया, राइट फाइल सिंक हो गया। तो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का खेल मेरे यूटिल में आ जाता है। तो हम एक और चीज़ यूटिल को है ना हम लोग बाद में इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं। अभी ये मेरा पता है यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। अभी ये हो गया। अभी एक मैंने txt करके एक फाइल बना दिया हूँ, उसके अंदर मैंने ये डाला है। चलो और लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ UTIL। चलो इसको सेव कर लेते हैं। अभी ये चलो ये चीज़ें सेव हो गया, लर्न डॉट जेएस में आ गया। अभी हम लोग फाइल को जब रीड करते हैं ना, ये सिंक। अभी जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सबसे पहले, एफ एस डॉट रीड फाइल एस वाई एन सी सिंक। रीड फाइल सिंक ले लिया। अभी इसके अंदर हम लोग ये बेसिकली एक फंक्शन है, इस फंक्शन के हम लोग आर्गुमेंट पास करते हैं। पहला जो होता है ना वो पाथ होता है फाइल का, कि हमें कौन सी फाइल रीड करवानी है, और ये जो चीज़ है ये सिंक्रोनस मैनर में ये रीड करता है, जैसे कि लाइन बाय लाइन। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, फाइल का पाथ डालते हैं। अभी हम लोग यही फाइल में ना, तो हम लोग यही ऐसे कर लेते हैं, RAJEND राजेंद्र डॉट टेक्स्ट। अभी अभी खाली डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो है हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नोड फिर लर्न डॉट जे एस। देखो भाई, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया यहाँ पे। चलो कंसोल करवा लेते हैं। इसे बेसिकली ना किस में स्टोर करवा लेते हैं, कॉन्स्ट टेक्स्ट वन, टेक्स्ट वन इज इक्वल्स टू दिस। इसको स्टोर कर लिया। अभी कंसोल कर लेते हैं टेक्स्ट वन को। अभी देखते हैं अब क्या आता है। तो ये चीज़ आ गई। अभी ये ऐसा क्यों आ रहा है भाई 64, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मेट दिया नहीं दिया है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है UTF-8 करके, तो हम वो डाल देते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करके कुछ बहुत सारे इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बेसिकली ये जो अपना हेक्सागोनल ये सब फॉर्मेट में होता है, तो हमें इंग्लिश फॉर्मेट में ताकि रीडेबल हो, तो उसका ये होता है UTF-8 करके। चलो अभी फिर से इसको आउटपुट देखते हैं। ओ भाई, एस नहीं है भाई, यहाँ पे आएगा 8। चलो फिर से करते हैं। हाँ, लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ यूटिल। अभी ये तो असिंक हो गया, मैंने असिंक किया है यहाँ पे। चलो ठीक है, अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ पे भी 2 लिखता हूँ, और एक होता है असिंक। चलो, ये सिंक्रोनस वे में होता है और एक होता है असिंक्रोनस वे।
चलो इसमें देखते हैं हमें आउटपुट मिलता है कि नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगा। नहीं, क्या मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें इसको क्लोज ही नहीं किया है। क्लोज नहीं किया, कोई गल नहीं, फिर से कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे फिर से एरर आ गया। थ्रो न्यू एरर कॉल बैक। देखो, ये जो चीज़ है ना, ये भी एक बेसिकली फंक्शन ही है। इसके अंदर भी आर्ग्यूमेंट मांगते हैं। पहला भी फाइल पाथ होता है, दूसरा ये होता है यूटीएफ लैंग्वेज जो होता है, और तीसरा होता है ना वो कॉल बैक फंक्शन होता है। इसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन डालना है। कॉल बैक फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं। पहला आता है अगर एरर हो गया तो, अगर फाइल हमें मिली नहीं तो, ये चीज़ हो गई, मिली नहीं तो। और दूसरा होता है अगर फाइल मिल गई तो इसको ऐसे याद रखना, अगर वो मिली नहीं और अगर मिल गई, तो मिली नहीं तो दूसरी वाली के पास जाएंगे और मिल गई तो दूसरी वाली के पास नहीं जाएंगे। तो इसमें ऐसे ही होता है, जैसे कि एरर मतलब समझ लो भाई, रिजॉल्व। तो ये चीज़ होगी। अभी मैंने इसको फैट एरर फंक्शन में लिखा, इफ एरर, अगर एरर आई, अगर मुझे नहीं मिली, तो कंसोल डॉट लॉग दूसरी वाली, वरना वरना रिजॉल्व तो हो गई। कंसोल डॉट लॉग मतलब रिजॉल्व, मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ आर ई एस कर लेता हूँ। आर ई एस प्लस एक और चीज़ लिख लेते हैं जस्ट फॉर फन। इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको अलग ही, चलो इसको ऐड कर देते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, ये बहुत सिंपल सा जावा। ये चीज़ हो गया कौन कैंट, ये यहाँ पे लिखते हैं पहली बार। चलो अभी देखते हैं हमें दूसरी वाली मिलती है या पहली वाली मिलती है या कुछ भी नहीं मिलती है। तो इसको, अरे यार मैं यहाँ क्यों आता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। ओके चलो, तो अभी हमें आंसर क्या मिला है, लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ यूटिल। चलो ये तो है ही। ये अनडिफाइंड कहाँ आ रहा है भाई, चलो ये अनडिफाइंड अपना इसमें नहीं है भाई। देख टेक्स्ट टू, ओके यहाँ पे टेक्स्ट टू करवाना ही क्यों मुझे, ये अंदर ही हो जाएगा। देखो अभी चला गया। तो अभी हमें क्या मिल रही है, पहली वाली। अभी मुझे पहली वाली छोड़ के चली गई, तो पहली वाली छोड़ के चली गई इन द सेंस, ये जो मैंने यहाँ पे जो फाइल पाथ डाला है ना, अगर ये गलत हो गया तो, मतलब कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे कि आर ए जे ई है, तो मैं यहाँ कैपिटल भी आर डाल दूँ गलती से, गलती तो इंसान से होती है, और कोडिंग में तो गलती ना हो तो वो बेसिकली कोडर नहीं कहलाएगा भाई, वो गॉड कहलाएगा जिसका कभी एरर नहीं आया। तो चलो फिर अभी देखते हैं क्या आता है, पहली वाली आएगा या दूसरी वाली आएगा। यहाँ पे अरे भाई, यहाँ पे फिर से पहली वाली आ गई। ये क्या हो रहा है, इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ अभी आ गया दूसरी वाली। दूसरी वाली, यहाँ पे ये रिजॉल्व तो हो ही रहा है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ये एक बग नहीं है। वैसे मैंने ये स्ट्रिंग लिखा है ना, तो इसमें ये तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है और इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वजह से ही हो गया। चलो कोई बात नहीं, ये तो आपको पता ही रहेगा कि ये एरर क्यों है। तो यहाँ पे आ गया हमें दूसरी वाली, मतलब कुछ ना कुछ एरर है, इसकी वजह से दूसरी वाली आई है, वरना उसका आंसर जो अनडिफाइंड होगा। यहाँ पे मैं वैसे रिटर्न भी करवा सकता था, लेकिन रिटर्न क्यों करवा, रिटर्न करते तो बेसिकली ये अनडिफाइंड भी नहीं आता ऐसा। तो एक चीज़ समझे, देखो, रीड फाइल सिंक, रीड फाइल सिंक मैं बोलूँगा तो ये बेसिकली सिंक्रोनस वे में आएगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। और इसके बाद क्या, देखो, अगर इसको हमें ना नीचे डालेंगे ना, कॉपी नीचे डालेंगे, यहाँ पे 11 कर लेते हैं, सेव है, तो रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है, चलिए यूटिल यूटिल आ गया है। देखो हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे जो है, देखो ये दूसरी वाली जो है ना, और ये पहली वाली, ये है ना बाद में कर रहा है। कॉल बैक फंक्शन मतलब
एग्जीक्यूट इवेंट लूप जो होता है, इवेंट लूप में ये कॉल बैक फंक्शन वहाँ जाता है, फिर वो जो पहले जो सिंक्रोनस वे है वो टास्क रन होता है, मतलब उसको होल्ड में रखता है जब तक वो टास्क पूरा कंप्लीट ना हो, जब तक उसे होल्ड में रखता है, जैसे कंप्लीट हो गया फिर वो रिलीज कर देता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, तो इसके लिए हमें ये दो चीज़ जो है ये पहले आ गई, और इसके ये जो है ये फिर लास्ट में आई। ये देखो, ये सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, असिंक, अवॉइड, ये सारे टॉपिक है ना, ये बहुत बढ़िया से सीख लो आप लोग, अगर नहीं आती है तो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी। चलो ये चीज़ क्लियर हो गई थोड़ी बहुत। फिर अभी देखो, जो रीड फाइल करता हूँ ना, इसमें बेसिकली कॉल बैक फंक्शन हमें चाहिए ही रहता है। अभी ये तो मैंने एक रीड फाइल की है, अभी मैं इस फाइल, अभी समझो मुझे दो तीन फाइल रीड करनी है, तो मैं इसके अंदर एक और फाइल के अंदर और एक कॉल बैक फंक्शन करूँगा, फिर उसमें भी रीड करूँगा और एक कॉल बैक करूँगा और रीड करूँगा। ऐसे मुझे तीन चार चाहिए ना, तो मैं बार बार इतना सारा कोड लिखूंगा, तो भाई ये बहुत बर्डन ही है ना। बर्डन मतलब जावास्क्रिप्ट में जैसे कि बोला जाता है कि डू नॉट रिपीट योर सेल्फ प्रिंसिपल, तो हमें बस वही फॉलो करना है, रिपीट नहीं करना है। चलो ये चीज़ हो गई, ये होता है कॉल बैक फंक्शन। वैसे एक और मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, चलो मैं दे दूँ कि नहीं दे दूँ। हाँ, देखो ये जो कॉल बैक फंक्शन के अंदर है ना, एक और फंक्शन ऐसे कर सकते हैं, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट, ओके, कॉन्स्ट, नाम क्या रखते हैं, कॉल बैक रख लेते हैं, नाम भी याद नहीं आ रहा। कॉल बैक इज इक्वल्स टू, इसके अंदर एक बेसिकली यहाँ पे डाल देते हैं पाथ, एक आर्ग्यूमेंट है जो पाथ ले रहा है, फिर इसको रिटर्न करवाते हैं। इसके अंदर रिटर्न में क्या करूँगा, रिटर्न एक प्रॉमिस करूँगा। प्रॉमिस को रिटर्न कैसे करते हैं, न्यू प्रॉमिस ही करते हैं ना, प्रॉमिस, प्रॉमिस करते हैं। प्रॉमिस के अंदर भी दो होता है, या तो एरर देगा या तो एरर नहीं देगा, रिजेक्ट और रिजॉल्व, आर एस से कर लेते हैं। प्रॉमिस के अंदर भी फंक्शन लेगा, तो यहाँ पे मैं रिजेक्ट कॉमा रिजॉल्व करूँगा। ओके, चलो फिर अभी सही है। अभी इसके अंदर क्या करेगा ना, कि ये पाथ ले रहा है, मतलब यही चीज़ को हम दोहराएं अगर, तो इसको चलो कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे चिपका देते हैं। तो कॉपी किया और चिपका लिया, कॉपी चिपकाने का, और यहाँ पे ना पहली वाली भी हटा देते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। और ये सब चीज़ें ना, इसे रिटर्न करते हैं, इसको सेमीकोलन डाल देते हैं। ये चीज़ हो गई, इसके अंदर ये रिटर्न हो गया, मतलब कभी भी हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक यहाँ पे रीड लिखते हैं, रीड कॉल बैक लिखते हैं ताकि समझ में आए। चलो समझ में आ रहा है, अभी बहुत बढ़िया से आ रहा है, अभी हम एक ऑर्डर बनेंगे। रीड कॉल बैक के अंदर एक पाथ डालनी है, और इस पाथ को चलो यहाँ पे ना, यहाँ पे भी पाथ लिखूंगा ना मैं, चलो यहाँ पे पाथ आ गया, यूटीएफ ये तो हो गई, फिर इसके अंदर या तो रिजल्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा। चलो फिर ये हमने एक फंक्शन बना दिया। अभी अभी आपको असिंग अवेट वाला कौन सा, ये गड़बड़ी तो नहीं होगी ना कुछ, ये चीज़ कहाँ से आ गई। एरर शो देगा ना तभी रहता है। चलो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीड कॉल बैक, इसको कंसोल करना पड़ेगा। रीड कॉल बैक
इसके अंदर फाइल का पाथ देना होगा मुझे, RAJENDRA.txt। अभी एरर ना आ जाए। एरर आ गई। अनडिफाइंड इज नॉट प्रॉमिस। ओके, अभी यहाँ पे अनडिफाइंड क्या आ रहा है? देखो, ये यहाँ पे खुला, यहाँ पे बंद हुआ, ये यहाँ पे खुला, यहाँ पे बंद हुआ, ये यहाँ पे खुला, यहाँ पे बंद है, यहाँ पे खुला, यहाँ पे बंद है। अभी अनडिफाइंड क्या आ रहा है? अरे, रिजेक्ट भी तो है। हाँ, 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 हाँ। देखो यहाँ पे रिटर्न। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। ये प्रॉमिस जो है ना, ये हमारा पेंडिंग है। देखो, सबसे पहले प्रॉमिस तो ऐसे करते हैं, न्यू प्रॉमिस हो जाता है भाई। चलो फिर, यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है। अभी इसको पता है कैसे सॉल्व करते हैं? ये आपने सीखा ही होगा। फिर इसके बाद बैन लिखते हैं। बैन के अंदर भी कॉल बैक फंक्शन है, एक आर्गुमेंट पास करते हैं, रिजॉल्व इज इक्वल्स टू। चलो एक और काम करते हैं। देखो, इसको अभी फिलहाल के लिए कंसोल में लगाते हैं। अभी रिजॉल्व होगा ना, कंसोल डॉट लॉग इज इक्वल्स टू। क्या चाहिए भाई हमें? कंसोल डॉट लॉग वैल्यू चाहिए ना। चलो वैल्यू ही कर लेते हैं। वैल्यू ये हो जाएगा, और लास्ट में हम डालते हैं कैच। कैच के अंदर एरर इज इक्वल्स टू कंसोल, कंसोल डॉट लॉग एरर। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, अभी रन कर देते हैं। अभी का आंसर आ गया फाइनल। लेकिन अभी हमारे पास दूसरी वाली क्यों आ रही है? पहली वाली रिजॉल्व नहीं हुई क्या? RAJENDRA, हियर इज कमिंग दूसरी वाली। बड़ी आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। वेट वेट वेट, लेट मी अंडरस्टैंड। यहाँ पे अनडिफाइंड भी आ गया, और पहली वाली, इसको मैंने सेव नहीं किया क्या? अरे भाई साहब, लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक। अच्छा, यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा है। एफ एस डॉट रीड फाइल। यस, एफ एस यहाँ पे आ रहा है। रीड फाइल डॉट पाथ। अभी ये पाथ जो है ना, ये यहाँ पे आ गया। कॉमा, एरर या रिजॉल्व, इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक एरर होता है, एक रिजॉल्व होता है। ओके, एफ एस डॉट रीड एरर और रिजॉल्व। अगर एरर हुआ तो मुझे आना चाहिए ना यहाँ पे दूसरी वाली। देखो, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। रुको दो मिनट। भाई समझ गया प्रॉब्लम क्या है। देखो, प्रॉमिस जो होता है ना, यहाँ पे पहला जो पैरामीटर्स होता है वो होता है रिजॉल्व, RES भी लिख सकते हैं रिजॉल्व, और दूसरा होता है रिजेक्ट। हमने क्या किया, पहले रिजेक्ट किया और बाद में रिजॉल्व किया। तो ये चीज़ भाई याद रखना है। ये एक चीज़ याद हो गई। फिर दूसरी बात, प्रॉमिस अगर ये हो गया, रिजेक्ट हुआ तो चलो रिजेक्ट करेगा, और रिजॉल्व हो गया तो क्या, रिजॉल्व हो गया तो हमें ये वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ पे खाली ये लिखने से क्या होगा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे RES ऑफ RES। यहाँ पे रिजॉल्व कर लेते हैं, वरना एक ही नाम हो जाएगा। वैसे वो करूँगा तो भी मेरा आंसर तो आ ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ
अरे भाई, सो रिजॉल्व होगा रे। अभी आ जाए भगवान जी। मैं 2 मिनट। भाई गलती पता चल गई। आपको पता है ये फाइल में क्या लिखा हुआ है? लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ यूटिलिटी। देखो, हमें जो आउटपुट है ना, वो कब से आ रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक, लेट्स अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। पर मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में चल रहा था आंसर आएगा दूसरी वाली या पहली वाली। तो ये पहली वाली और दूसरी वाली के चक्कर में जो आंसर सी आ रहा है, मैं उसको भी गलत ही आंसर कर रहा हूँ। तो भाई ये गड़बड़ी हो गई। अब ये चीज़ दिमाग में रखना आप लोग कि ऐसा भी होता है, आउटपुट आएगा फिर भी हमें लगेगा कि अरे ये गलत है, लेकिन हमारा आउटपुट सही था। लेकिन फ़र्क इतना बड़ा, मैं सोच रहा था कि हमें या तो दूसरी वाली आएगा या तो पहली वाली, मेरे दिमाग में ये चल रहा था। तो इसकी वजह से मुझे आउटपुट जो है वो गलत आया। चलो कोई बात नहीं, पता चल गया आंसर हमें। तो इसमें कैच होता है, चलो अभी इसको गड़बड़ी कर देते हैं। ओके। हैं। तो मैंने यहाँ पे रिजेक्ट भी नहीं किया। यहाँ पे रिजॉल्व अगर रिजेक्ट करता है तो मुझे यहाँ पे मिल जाता। चलो कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। बहुत हो गया। तो मेन टॉपिक है उसको तो हम पढ़ ही नहीं रहे कुछ। चलो फिर आगे बढ़ते हुए। अभी यही सेम चीज़ हो गई। फिर हम एक और फंक्शन बनाते हैं। कॉन्स्ट रीड फाइल, FILE, रीड फाइल्स असिंक। अभी रीड फाइल असिंक, अभी यहाँ पे मैं असिंक लिखूंगा क्योंकि अभी मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन असिंक अवेट में ASYNC। आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़े होगा असिंक क्या होता है, अवेट क्या होता है। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन। फंक्शन FUNCTION। फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट आएगा। फंक्शन। तो मैंने एक और एरर पता चल गया। देखो, हम लोग यहाँ पे कुछ भी डालते हैं ना, देखो, तो हमें यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? अरे भाई, आज तो मुझे एरर पे एरर ही आ रहे हैं भाई, पता नहीं क्यों। समझ में नहीं आ रहा कुछ। ओके, यहाँ पे अपना रिजॉल्व तो कर लिया। हाँ, तो अभी देखो, फाइल का पाथ मैंने गलत डाल दिया, फिर भी मुझे एरर नहीं दिखा रहा है। मतलब एरर दिखाना चाहिए ना, यहाँ पे कैच में कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना। वो पता है क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि देखो, प्रॉमिस में पहला होता है रिजॉल्व, दूसरा होता है रिजल्ट। ये मैं थोड़ा नोट्स देखना भूल गया, थोड़ा कॉन्सेप्ट भूल गया था मैं। लेकिन देखो, पहले रिजॉल्व होता है, दूसरा रिजेक्ट होता है। रिजॉल्व मतलब जो भी कंडीशन हमने डाला, अगर वो ट्रू हो गई तो वो मतलब मुझे ट्रू, मतलब आउटपुट में वो वैल्यू आ जाएगी। अगर रिजेक्ट हो गई तो मुझे क्या एरर आ रहा है मुझे वो शो करेगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, खाली रिजेक्ट किया। अभी मैंने ये तो लिखा नहीं कि रिजेक्ट होने पे क्या एरर क्या शो करेगा। रिजेक्ट होने पे ये शो करेगा ना, तो वो तो मैंने लिखा ही नहीं ना यहाँ पे। इतनी सिल्ली सी मिस्टेक यार। चलो, लेकिन मैं ये कट नहीं करूँगा वीडियो को, जैसा वीडियो बनाया वैसे डाल दूंगा। अगर मैं चाहता तो एक और वीडियो बना के डालूंगा, लेकिन नहीं। आपको भी पता होना चाहिए कि क्या क्या सिली मिस्टेक एज अ प्रोग्रामर वी कैन डू एज अ बिगिनर, बिकॉज आई एम ऑल्सो बिगिनर एंड आई थिंक दैट यू आल्सो बिगिनर, दैट्स व्हाई यू आर सीइंग दिस वीडियो। इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो टिल नाउ, then basically you are also a beginner, so I can teach you in a very good way, so जस्ट वॉच इट मूवी इन दी एंड। अभी मैं यूटिल वाला था एग्जाम्पल अभी आएगा। अभी यूटिल वाले को कॉन्सेप्ट समझने के लिए इतने सारे कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए, तभी जाके हम यूटिल अप्लाई कर पाए, सोच पाएंगे।
मैंने डायरेक्ट में आपको बता देता ना कि यूटिल प्रॉमिसिफाई, तो फिर उसमें इतना मज़ा नहीं आता सीखने में। तो चलो फिर, अभी ये फाइल का पाथ तो गलत ही है जैसे कि आपको पता है। और यहाँ पे अभी मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा ना, देखो एरर आ गया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। मतलब ये फाइल है ही नहीं भाई, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो अपने को कहाँ से मिलेगा। तो दैट्स व्हाई आई वांट राइट हियर इज राजेंद्र जांगिड, नॉट जांगिड, इट्स राजेंद्र, TEXT, RAJEND। आई होप अभी फाइल का नाम सही लिखे हम लोग। और अभी देखो मैं, ये मिल गया, बस इतनी सी बात है भाई, इतना सा दिमाग का वो हो गया। देखो अभी ये चीज़ हो गई, अभी आता है असिंक, सिंक अवेट वाला फंक्शन। चलो ये चीज़ होगी, बट सिंक अवेट में क्या होगा, जैसे कि समझो फर्स्ट फाइल है एफ आई। देखो पहले तो देखते हैं ये दो ई क्यू आ रहे हैं, ये इसके वजह से आ रहे हैं। मतलब मैं सोचा कि दो बार क्यों आ रहे हैं, मैंने तो एक ही बार किया था। देखो अभी एक ही बार आ रहा है। चलो अभी कंटिन्यू करते हैं। चलो FIRST फर्स्ट इज इक्वल्स टू, अरे यार ये भी स्पेलिंग मिस्टेक आज हो क्या रहा है। फर्स्ट इक्वल्स टू अवेट, अवेट कॉल बैक फंक्शन भी हमें बुलाना है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि ये सब खिचड़ी नहीं लिखनी होती, इसको एक और काम करते हैं। तो अच्छा याद आ गया, ट्राई गैस में डालते हैं, ताकि भाई एरर आ गया तो अपने को तो पता ही नहीं चलेगा, या आधा ही घंटा तो खाली एरर सॉल्व करने में चला जाएगा। लेकिन अभी वो नहीं करना है, अभी सब सिस्टमेटिक में चलना है। कंट्रोल डॉट लॉग एन, ओके। अच्छा, इसको भी मैं कमांड कर लेता हूँ। कमांड नहीं नहीं, कमांड, हाँ कमांड हो गया, कमांड हो गया। अभी यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट फर्स्ट इज, अरे भाई मैंने वीडियो तो पॉज कर लिया ना। हाँ चलिए, कॉन्स्ट इज इक्वल्स टू, पता चला इतना सब बोल दिया लेकिन वीडियो पॉज नहीं है, पॉज नहीं पॉज। यहाँ पे अवेट कर लिया मैंने, अवेट में मुझे क्या बुलाना है, ये चीज़ बुलानी है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ बेसिकली, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ बेसिकली। ये चीज़ हो गई, और इस फंक्शन को कॉल तो मैं कराया ही नहीं। रीड फाइल सिंक, ऐसे बस। मतलब एक आउटपुट हमारे पास आता है कि नहीं आता। अरे भाई यहाँ पे आउटपुट नहीं आया, कंसोल भी करना पड़ेगा ना। कंसोल किया, CLS क्लियर कंसोल। देखो इसके पहले हमें ये एक आउटपुट आया, चलो अभी सही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे एक और बनानी पड़ेगी, न्यू फाइल बना लेते हैं। चलो एक और बना लेते हैं, जैसे कि ELEPHANT एलिफेंट डॉट TXT, इसको सेव कर लेते हैं एलिमेंट डॉट TXT से। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज अवर सेकेंड फाइल ए। बड़ा दिखना चाहिए, छोटे में मज़ा नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे मैं फर्स्ट करवा दिया। चलो एक और अवेट कर लेते हैं, कॉन्स्ट सेकेंड is equals to, not minus, it's equals to await, and in await basically I am paste it here, and paste it here I want to change this directory। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी निकल लेती है मुझसे, ऐसी बात नहीं है कि हिंदी में ही बोलता हूँ मैं। हाँ भाई एक और गड़बड़ी होगी यार, इसको फिर डायरेक्टरी चेंज करनी होगी। चलो इसके अंदर बना लेते हैं। देखो मैं डायरेक्ट डालने को डाल सकता था, लेकिन फिर आपके लिए बहुत, एलिमेंट डॉट टी एक्स टी कर लेते हैं। सेव हो गया। तो इस एलिमेंट के अंदर ये एलिफेंट वाली फाइल डाल देते हैं। भाई एलिफेंट कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। इसको कॉपी करते हैं कोड, और अरे हाँ यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं एलिमेंट, ELEMENT, तो अभी आपको अच्छे से समझेगा। एलिमेंट के बाद यहाँ पे फिर से कंसोल डॉट लॉग वर्ड, कंसोल डॉट लॉग सेकेंड लिख लेते हैं, SECond, सेव किया। चलो अभी देखते हैं, हे भगवान जी बग ना आ जाए।
लाइक हाँ हाँ। चलो फिर लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ यूटिल और दिस इज आवर सेकंड फाइल। ओके, चलो ये दोनों चीज़ होगी। अभी देखो, ये रीड फाइल को करने के लिए हमें कितनी सारी चीज़ें लिखनी पड़ी। ये कॉन्सेप्ट पता, एक कॉन्सेप्ट पता होने के लिए ना हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अगर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट करेंगे तो हमें लगेगा कि हमें आ ही नहीं रहा है, ये हमारे बस की बात नहीं। सब चीज़ें हमारी बस की बात नहीं। तो ये प्रैक्टिस करो बस। अभी मैं ये कर रहा हूँ, मैं वीडियो डालूंगा और जो जो प्रॉब्लम जो आ रही है ये भी आपको दिखती रहेगी। काफ़ी कोडर्स जो होते हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स होते हैं, कट पेस्ट करके डाल देंगे, लेकिन मैं कट पेस्ट नहीं करूँगा। चलो फिर ये चीज़ होगी। अभी आ जाते हैं भाई टॉपिक के ऊपर। बहुत घुमा फिरा लिया मैंने आपको। ओके, मच्छर भी घूम रहा है, मच्छर भी जगे हुए हैं मेरे साथ। चलो फिर अ, यहाँ पे एक और मॉड्यूल जो है ना, मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इनबिल्ड मॉड्यूल है नोड जेएस में। तो कॉन्स्ट यहाँ पे यू टी आई एल ई लिख लेते हैं भाई। इजिकल्स टू रिक्वायर होता है ना, रिक्वायर, रिक्वायर के अंदर हम लिखते हैं यू टी आई एल। चलो ये चीज़ हुई। अभी यूटल में क्या होता है ना, देखो ये जो हमने ये यहाँ पे जो खिचड़ी पकाई है ना, ये खिचड़ी हमें पकानी नहीं है। क्या करनी है? खिचड़ी हमें पकानी नहीं है। तो कॉन्स में बेसिकली आज नवरात्रि चल रही है, मस्त मस्त गाने बज रहे हैं नीचे, पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो रीड कॉल बैक प्रोमिसिफाई। चलो यहाँ पे प्रॉमिस लिख लेते हैं, प्रॉमिस, ताकि समझ में आए। इजिकल्स टू यूटिल में एक बेसिकली मेथड होता है, यू टी आई एल, यूटिल प्रोमिसिफाई, पी आर ओ एम आई एस आई एफ वाई। प्रोमिसिफाई हो गया। मेथड है, यूटिल तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड को बुलाना है। चलो मेथड को भी बुला लिया। फिर इसके अंदर हमें क्या करना है, एक फाइल जो है रीड करवानी है। तो फाइल का नाम क्या है? रीड फाइल। इस रीड फाइल के अंदर बेसिकली कॉल बैक फंक्शन होता है। तो हमें ये जो महाभारत लिखी है ना, ये महाभारत नहीं लिखी, कमेंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कमेंट कर लेते हैं। अभी कमांड कर लिया। अभी मैं ये सेम चीज़ अगर जे, चलो इसको भी कमांड कर लेते हैं, कमांड कर लेते हैं, कमांड। फिर यहाँ पे मैं कॉन्स्ट फर्स्ट इक्वल्स टू और रीड कॉल बैक प्रोमिसिफाई। फिर इसके अंदर देखो भाई, अभी कॉल बैक वाला मगजमारी नहीं करनी है, खाली इतनी चीज़ लिखी। ये जो कॉल बैक वाली मगजमारी है ना, ये मगजमारी नहीं लिखी है, सीधा डायरेक्ट कोड लिखना है उठा के। जैसे कि हम लोग सिंक्रोनस में करते हैं, वैसे अभी रीड फाइल सिंक में करते थे, वैसे ही वो सेम चीज़ अब रीड फाइल में। चलो फिर पॉज कर लिया। अभी इसके अंदर हमें सबसे पहले तो ये अपना डायरेक्टरी डालनी होगी, जैसे कि पाथ डालना होगा कि कौन सी फाइल रीड करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राजेंद्र डॉट टी एक्स टी। फिर इसको मैं कंसोल कर लेता हूँ। तो अभी भी हमें देखते हैं कि वही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो सॉल्व करेंगे। आ गया भाई। हाँ, सबसे पहले ना इसको स्मॉल पी कर लेते हैं। हाँ हाँ।
अरे यार, ये रीड फाइल क्या है? कुछ नहीं है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर, ये फाइल सिस्टम के अंदर रीड फाइल है ना। पता नहीं मुझे क्या हो गया यार, पेंडिंग क्यों दिखा रहा है? चलो पेंडिंग तो दिखाएगा, इसको अवेट भी तो करना है। फाइनली देखो, इसमें पहले क्यों आया रीड फाइल? देखो रीड फाइल क्या है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर है ना, हमने डिस्ट्रक्चरिंग नहीं की थी, डायरेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करते तो उसकी अलग बात थी। तो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये रीड फाइल बुला दिया है। रीड फाइल में हम लोग पहले क्या करते थे, पहले कॉल बैक बनाते थे, एक कॉल बैक फंक्शन बनाते थे, फिर उसको फिर अवेट के अंदर वापस से। तो अभी ये जो कॉल बैक जो बना रहे हैं ना, प्रोमिसिफाई, ये सब ये वाली झंझट वाली नहीं करनी है, बस ना समझ लो। डायरेक्ट प्रोमिसिफाई करके वो फाइल का वो डाल दो, भले रीड फाइल हो गया, राइट फाइल हो गया, जो भी है। फिर हमें कॉल बैक फंक्शन जो है वो बुलाना नहीं पड़ेगा, हमें डायरेक्ट उसकी जगह फाइल का पाथ लेके वो भी चीज़ कर सकते हैं। दैट्स इट। और एक और चीज़ कर सकते हैं हम। भाई एक सेकंड रुकिए। अभी ये जो चीज़ है ना, इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखो, इसको डिस्ट्रक्चर्ड भी कर सकते थे। जैसे कि इसके अंदर मुझे क्या चीज़ बुलानी है? मुझे बुलानी है रीड फाइल। रीड फाइल बुलानी है। अभी यहाँ पे मैं डॉट PROMISES, ओके फिजिकल MISES, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोमिसेस लिख लिया। फिर हमें ये भी मगजमारी नहीं करनी है। डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं रीड फाइल, फिर फाइनली 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 आउटपुट आ गया। चलो इसमें एरर नहीं आया, इसने परेशान नहीं किया। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये बेसिकली डिस्ट्रक्चर्ड किया है। डिस्ट्रक्चर करके फिर वहाँ पे पहले से ही बोल दिया कि भाई इसका जो कॉल बैक फंक्शन है ना, इसमें प्लीज़ ये मत बुलाइए। इसको प्रोमिस कर लिया, तो इसमें फिर कॉल बैक का भी मगजमारी नहीं रहेगा, और इसमें यूटिल में भी प्रोमिसिफाई करके भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है। चलो इसको अगर ये भी कर लेना तो भी चलेगा, यूटिल की भी ज़रूरत नहीं होती अगर डायरेक्ट वो करेंगे। लेकिन अगर यूटिल में करेंगे ना, तो मेरे ख्याल से वो सही तरीका है। यूटिल वाला भी सही है, उसमें कॉल बैक फंक्शन ही बुलानी नहीं पड़ेगी, ये वाली फंक्शनलिटी ये नहीं देता। तो इसके लिए हम लोग की यूटिल यूज़ करते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप देखो, कैसे हम लोग पहले कॉल बैक बुलाते थे, फिर उसे हटाने के लिए हमने यूटिल बुलाया, यूटिल में प्रोमिसिफाई किया। देखो दो चीज़ याद रखना, एक प्रोमिसिफाई, एक प्रोमिसेस। प्रोमिसेस हम लोग जो है डायरेक्टली रीड फाइल का जो मॉड्यूल जो इंस्टॉल किया है उसके आगे डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या। और प्रोमिसिफाई मतलब वो जो रीड फाइल है, प्रोमिसिफाई में हमें रीड फाइल को डालना होगा एज अ आर्ग्यूमेंट, एज अ पैरामीटर। तो ये दो तीन चीज़ें हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे भी समझने में बहुत थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मैं समझ गया। अगर नहीं समझा तो भी आपको सिखाते सिखाते मैं समझ गया। तो बस इतना ही आज के लिए, इतने। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।